नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तौर पर संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता, चाहे वह सत्येंद्र जैन हो जो कि सिटिंग मिनिस्टर उस समय रहा दिल्ली सरकार का, और सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में गया, सिटिंग मिनिस्टर जेल में गया, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा का जेल में गया, और इनका सिटिंग पार्षद उस समय का साहिब हुसैन, जिसने दिल्ली को जलवाने का कार्य किया, इन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने डीटीसी घोटाला किया, अनेक प्रकार के मैं घोटाले आपको गिनवा सकता हूं। ऑक्सीजन घोटाला इन्होंने किया, इन्होंने हर प्रकार से लूटने का दिल्ली को कार्य किया। क्लासरूम घोटाला इनके द्वारा किया गया। ये दिल्ली को लूटने का केवल और केवल कार्य कर रहे हैं। आम आदमी बनकर के आए थे, लेकिन ये इनसे खास आदमी आज के समय में पूरी राजधानी में कोई है ही नहीं। राजधानी छोड़िए, पूरे देश में इनसे खास आदमी कोई नहीं है। जितना पैसा इनके पास मौजूद है, इतना किसी व्यक्ति के पास पैसा मौजूद नहीं है। और ये वैगनार में घुमा करता था दिल्ली का मुख्यमंत्री, नीले रंग की वैगनार में घुमा करते थे, मफलर लपेटकर घुमा करते थे, कहा करते थे मैं आम आदमी हूं, टोपी पहनकर घूमते थे। आज वही आम आदमी शीश महल में रह रहा है, करोड़ों की गाड़ियों में चल रहा है, आगे पीछे उसके एस्कॉर्ट चलते हैं, और ये कहते थे मैं सुरक्षा भी नहीं लूंगा, और मैं बिजनेस क्लास की तो बात छोड़िए, मैं साधारण रूप से हवाई जहाज से ट्रेवल किया करूंगा, बिजनेस क्लास में भी नहीं जाऊंगा। ये बिजनेस क्लास में भी ना बैठने का दावा करते थे, सुरक्षा ना लेने की बात कहते थे। ये कहा करते थे कि मैं सुरक्षा भी नहीं लूंगा और खाऊंगा भी नहीं और खाने भी नहीं दूंगा, और मैं 2 कमरे के मकान में रह लूंगा, 2-3 कमरे के मकान से ज्यादा मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। ये इस प्रकार की बातें किया करते थे दिल्ली के मुख्यमंत्री। आज इनके घर के बाहर कोई आम आदमी खड़ा नहीं हो सकता। इतना बड़ा इनका विशालकाय एक मकान है। दिल्ली की जनता क्या देख नहीं रही है? दिल्ली की जनता को सब मालूम है। इस बार इनकी सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की 70 में 70 सीटें इस बार आ रही हैं दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ इस बार दिल्ली राज्य के भीतर सरकार बनने जा रही है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, और उसके साथ साथ इस बात को भी स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इन आम आदमियों से ज्यादा लुटेरा कोई है ही नहीं इस देश के भीतर। इस बात को समझ लीजिए। और जिस प्रकार से कांग्रेस को पोसा करते थे, कांग्रेस को कहा करते थे कि किस प्रकार से ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के मंच पर ये जाकर के खड़े हो गए। ये पी चिदम्बरम को, कपिल सिब्बल को, शीला दीक्षित को, सबको भ्रष्टाचारी कहा करते थे। सोनिया गांधी को, और केंद्र में जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब सबको भ्रष्टाचारी बोला करते थे। ये आज उन्हीं लोगों के साथ मंच साझा कर रहे हैं और उसी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी को रोकना है तो कुछ भी करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अपने जवाब में स्वयं कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं।